हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरासास पाठशाला। आज मैं हैमिल्टन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हर साल। मैंने देखा है एग्ज़ाम्स में कि कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बट क्वेश्चन का अगर आप यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसको हम देखते हैं कि जो हैमिल्टन रूल है उसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और हैमिल्टन रूल क्या कहता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो है वो, सबसे पहले देखते हैं हम हैमिल्टन रूल होता क्या है, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल जो होता है वो क्या कहता है, आर बी इज ग्रेटर देन सी, जिसमें आर क्या है हमारा, आर है हमारा रिलेटेडनेस, आर हमारा होगा रिलेटेडनेस, बी होगा जो भी ऑर्गेनिज्म है या जिसको भी कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिला, जो किसी ने जो भी गेन किया, और ये होगा कॉस्ट। कॉस्ट इज व्हाट, कितना आपने लॉस किया, किस कॉस्ट पे आपने किसी की हेल्प की, क्या आपका उसमें कुछ लॉस हुआ या कुछ बेनिफिट हुआ, जो भी होगा वो इसमें देखा जाएगा कॉस्ट के रिलेशनशिप में। तो अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल ए कैन ड्राइव फिटनेस बेनिफिट of 160 unit by helping individual B, but incurs of fitness cost of 50 units. In doing so, following Hamilton's rule, A should help B only if B is, it should be B is his, क्या होगा B का। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें R दे रखा है, क्या R हमें नहीं दे रखा है, तो R हमें निकालना है। और क्या दे रखा है, क्या हमें B दे रखा है, तो B हमें दे रखा है, बेनिफिट कितना है 160 यूनिट्स का। और अगर हमारी बात की जाए तो जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है हमें, C दे रखा है हमें 50 यूनिट्स। तो अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा R इज इक्वल, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। आर बी क्या होना चाहिए, सी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तब ये हैमिल्टन रूल फॉलो करता है। सपोज अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, अपने भाई बहन की या अपने पेरेंट्स की, तो हमें कुछ क्या कुछ कॉस्ट होगा हमारा, हमें कुछ पे करना होगा, उसके बदले हेल्प करेंगे। तो हमेशा अगर हेल्प ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर हम देखेंगे कि जो हेल्प हम कर रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है कॉस्ट से, तो हमें हेल्प करना का बेनिफिट मिलेगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज सच सपोज करिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या देखेंगे, फिर इसमें ही हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे हैमिल्टन रूल के लिए फॉलो करने के लिए। तो अब आर को हमने यहीं पर रखा, और क्या आर ग्रेटर देन है, इसमें किस कंडीशन में ग्रेटर है ये हम देख लेते हैं। जो बी है उसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे, तो सी कितना दे रखा था हमारा 50 डिवाइडेड बाय, ये बी नीचे आ जाएगा 160। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 0.3। अब ये वैल्यू 0.3 जो आई है, इसमें हमें क्या पता चला, ये आर तो बड़ा है इससे, आर किस केस में बड़ा है, ये कुछ केसेस दे रखे हैं जिसमें हमने रिलेटेडनेस देखी। सपोज एक यहाँ पे अगर हम केसेस देखते हैं, तो कोई फादर है, वो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, फादर से अगर ऑफस्प्रिंग को बना रहे हैं हम, अगर जो ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें कितना परसेंट जीन होगा जो पास होगा, वो 50% जीन अपने ऑफस्प्रिंग को देगा। या सपोज अगर कोई मदर होगी तो वो भी अपने ऑफस्प्रिंग को कितना देगी, वो भी 50% ही देगी, 50% देगी। लेकिन अगर ये ऑफस्प्रिंग है और इसके भी अगर ये जनरेशन 1 हुआ और अगर इसकी जनरेशन दूसरी आएगी, जनरेशन 2 आई, तो ये भी इसके भी ऑफस्प्रिंग होंगे जब ऑफस्प्रिंग के, तो इसके साथ जो रिलेशन होगा, जो ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट के साथ रिलेशन होगा वो तो होगा 50%, लेकिन ऑफस्प्रिंग का इसके साथ रिलेशन होगा, दैट मीन्स ये कौन हो जाएगा, ये ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे।
तो इनके साथ जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा 25% का। तो इसी को हमने परसेंट के बेसिस में देखने की बजाय हमने परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो रिलेटेडनेस के बेसिस पे जब हमने देखा तो हमें देखने के लिए मिला फादर मदर, सिबलिंग और ऑफस्प्रिंग का जो रिलेटेडनेस होगा वो कितना होगा 50 होगा। दैट मीन्स 50% ये जेनेटिक सिमिलैरिटी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे 50%? अब जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सब में ही इसी तरीके का होगा, जैसे ये ऑफस्प्रिंग्स है तो ये चारों में एक ही जैसा होगा, 50 मदर 50 फादर। तो आपस में इन दोनों में कितना होगा, आपस में इन दोनों में भी कितना होगा 50% ही होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नीज, नेफ्यूज, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, सपोज करिए कि ये तो हमारी एक केस की बात हो गई। अगर हमने यही बात की कि ये फादर है और ये फादर का ही कोई भाई है जो फादर के ब्रदर हैं, तो इनके साथ इस बच्चे का रिलेशन कितना होगा, इस ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो इस वाले बच्चे के साथ कितना होगा इनका, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर भी कोई जनरेशन रही होगी, इनमें आपस में 50-50% का रिलेशन होगा क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं तो 50% का रिलेशन होगा। लेकिन ये ब्रदर इसका जो कि इसके रिलेशन में ऑफस्प्रिंग के क्या लगेंगे, ऑफस्प्रिंग के जो चाचा लगेंगे उनका रिलेशन कितना होगा इसके संग, उनका रिलेशन तो 25% ही होगा ना भाई, होगा या नहीं। अब जो इनके भी बच्चे हैं, अगर इनके भी कोई बच्चे होंगे तो 25% का भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनके भी ऑफस्प्रिंग्स हुए, कुछ भाई के भी कुछ बच्चे होंगे तो उनके साथ रिलेशन कितना रहेगा, उनके साथ ऑफस्प्रिंग के साथ रिलेशन कितना रहेगा कजिन्स में, वो और भी कम हो जाएगा, वो 0.125 हो जाएगा। दैट मीन्स वो 12.5% का ही रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इन सारे रिलेशंस की बात करेंगे तो रिलेशन हमारा हो जाएगा 25% शेयर करेंगे, और अगर इसकी बात करेंगे कजिन्स की बात करेंगे तो हमारा रिलेशन हो जाएगा 12.5% का रहेगा। और वहीं अगर हम सौतेले भाई बहन की बात करेंगे तो क्या होगा, या तो मम्मी पापा में से कोई एक सेम होगा तो 50% तो उनका सेम रहेगा क्योंकि पापा से 50 जो मिला और मम्मी से 50 मिला तो 50-50 सेम हुआ। लेकिन यहाँ पापा से सिर्फ 50 मिल पा रहा है और मम्मी उसकी दूसरी है अगर, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें जो 50% मिलेगा उसका भी हाफ से हाफ रह जाएगा। दैट मीन्स हाफ रह जाएगा तो 25% ही रिलेटेडनेस रह जाएगी उसकी। सो अब अगर हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको आगे कंक्लूड करने की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि इसमें r कैसा था, r शुड बी ग्रेटर देन 0.3, ये हमारा फाइनल आया जो निकल के आया इससे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसका क्या रिलेशन है, तो r जो है वो किस वैल्यू में आपको r यहाँ पे दिख रहा है, जो r है ये इस टेबल में आपको किस वैल्यू में दिख रहा है कि 0.3 से ग्रेटर है। क्या ये 0.125 इससे ग्रेटर है? नहीं। क्या ये वाला इससे ग्रेटर है? नहीं। और हम देख रहे हैं 0.5 इससे ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो फादर होगा या मदर होगा या सिबलिंग या ऑफस्प्रिंग होगा। तो इसमें क्या दिया है, क्या ऑप्शन में कहीं फादर दिया है, ये ब्रदर और सिस्टर आता है तो सिबलिंग में आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। क्या फर्स्ट कजिन होगा? कजिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या अंकल और कजिन हो सकता है? ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या नेफ्यू और नीज हो सकता है? ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके साथ जो रिलेशन है वो कितना है, वो 0.125 का है। अंकल के साथ कितना है, अंकल के साथ है इसका 0.25 का, और फर्स्ट कजन के साथ कितना है, ये तो 0.125 का है, और नेफ्यू और नीस के साथ 0.25 का है। तो ये कोई भी हैमिल्टन रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा क्या है, जो है हमारा ब्रदर और सिस्टर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। वैल्यूज हो सकता है आपको चेंज दी हुई हो, या लैंग्वेज कुछ घुमा के पूछ ले, पर हैमिल्टन रूल से इस तरीके का क्वेश्चन आना तो एक बनता ही है, क्योंकि ये बहुत इजी भी होता है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा पूरा ही हैमिल्टन रूल कवर करेगा, और ये भी आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें डिफरेंट लग जाएगा, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव फिटनेस की बात की है,
बट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। उसमें भी फिटनेस की बात की गई थी और कॉस्ट की बात की गई थी, और इसमें भी बात की जाएगी फिटनेस की। तो सबसे पहले क्या देख रखा है इसमें, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज अ सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। तो क्या दे रखा है, जो इंक्लूसिव फिटनेस होगी वो कैसी होगी, जो इंक्लूसिव फिटनेस होगी वो कैसी होगी, वो या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। सो जो इंक्लूसिव फिटनेस है वो दोनों का, दो ही उसके कंपोनेंट होंगे, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब डायरेक्ट फिटनेस कैसी होती है और इनडायरेक्ट फिटनेस कैसी होती है ये जरा सा देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, हमें गिवन है कि जो इंक्लूसिव फिटनेस होगी वो डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस का सम होगा। तो इसमें डायरेक्ट फिटनेस कैसी होगी ये देखते हैं। डायरेक्ट फिटनेस, सपोज मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं, या अगर हम एक डॉग की बात करें तो जो डॉग है उसके खुद के ऑफस्प्रिंग्स हैं, ओन ऑफस्प्रिंग्स। तो ये इसको कैसे डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, ये इसको कैसे बेनिफिट करेंगे, डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। तो ये इसकी बात की जाएगी तो इसमें कैसे पता चलेगा हमें, ये डायरेक्ट पता चलेगा, ये डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर ये डॉग भी, ये जो डॉग था, ये इससे पहले भी किसी डॉग ने ही इसको रिप्रोड्यूस किया होगा, तो उसने क्या किया होगा, बहुत सारे जो भी थे वो सब अब डॉग्स हो गए। सपोज करिए 3 डॉग्स थे, तो ये क्या आपस में रिलेटिव्स हो गए, एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए हम सपोज कर सकते हैं ये आपस में इन दोनों का रिलेशन होगा। अगर ये वाला जो डॉग है वो अपने खुद के ही बच्चों के लिए कुछ कर रहा है तो वो डायरेक्ट। बट अगर ये वाला जो डॉग है, ये जो डॉग है वो अपने रिलेटिव के बच्चों के लिए, ऑफस्प्रिंग जो रिलेटिव के हैं उनके लिए अगर फूड का इंतजाम करे, इसके लिए अगर ये अपने बच्चों के लिए करेगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ओन। और अगर ये वाला डॉग ये ना करके, अगर ये जो फर्स्ट वाला डॉग है D1, ये इसके लिए फूड के लिए इंतजाम करे, तो ये इसकी कैसी फिटनेस होगी, ये इनडायरेक्ट फिटनेस होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो D1 है उसने क्या किया, D1 ने DA, DB और DC को ऑफस्प्रिंग किया, और उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए। तो अब इसमें से हमने क्या देखा, जब D ने अपने खुद के लिए काम किया, अपने खुद के ऑफस्प्रिंग्स हुए, जो इसमें आया जो, तो इसका ये आ गया स्मॉल d1, स्मॉल d2, स्मॉल d3, ये इसके ऑफस्प्रिंग्स हुए। तो इसने जब इनकी हेल्प की ग्रो करने में, फूड देने के लिए, सपोज करिए इसने इनको फूड दिया, तो इसने कैसा ये अपने लिए हेल्प किया, डायरेक्ट, ये हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अब जब इसके ऑफस्प्रिंग हुए, जो D2 था, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, तो ये जो D2 था, सॉरी DB था, जब इसके ऑफस्प्रिंग हुए तो ये कैसे ऑफस्प्रिंग होंगे, ये मान लीजिए DA, D स्मॉल a, D स्मॉल b और D स्मॉल c, ये इसके ऑफस्प्रिंग हुए। अब फूड इनके पास भी नहीं था, तो क्या किया, DA ने ही इनको भी हेल्प किया फूड के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट फिटनेस हो जाएगी, इनडायरेक्ट फिटनेस। सपोज अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें यही चीज, तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था। अगर हम ह्यूमंस में कहें तो हम अपने रिलेटिव्स की अगर हेल्प कर रहे हैं, किसी भी रिलेटिव की अगर हम अपनी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, वो इनडायरेक्ट में काउंट होगी। और अगर हम अपनी खुद की ही हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो डायरेक्ट में काम हो जाएगी। ओन अपनी हेल्प कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट में काउंट होगी। तो अगर हम ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में लेके दोनों का ही जो सम टोटल होगा वो हमारा इंक्लूसिव फिटनेस में आएगा। वो किस में आएगा, हमारा इंक्लूसिव फिटनेस में आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। इमेजिन यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग्स। अब हमें दिया क्या है, यही एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि जो हमारा है वो ऑफस्प्रिंग्स कितने हुए, जो हमारे ऑफस्प्रिंग थे वो कितने हुए, 10, जिसमें से थ्रू डेलीगेंट पेरेंटल केयर 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। इनमें से क्या हुआ, इनमें से सिर्फ 5
जो 5 थे वो सरवाइव किए, आगे जाके वही रिप्रोड्यूस करेंगे और कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग ये खुद ही बनाएंगे। तो इनमें से हमने क्या किया, हमने इनमें से किसको, 5 को डायरेक्ट पेरेंटल केयर मिली, 5 को डायरेक्ट पेरेंटल केयर मिली, पेरेंटल केयर मिली इनको 5 ऑफस्प्रिंग को। अब क्या हुआ, यू गिव योर लाइफ इन अ हीरोइक डीड, इट शुड बी लिव, to save a total of 5 of your niece and nephews. That means अगर हमारा कोई रिलेटिव था, अगर हमारा कोई ऑफस्प्रिंग थे और मेरा कोई रिलेटिव था, तो उसके जो बच्चे होंगे, भाई या बहन, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, नीज हो जाएंगे या नेफ्यूज हो जाएंगे। सो नीज एंड नेफ्यूज जो होंगे वो मेरे रिलेटिव्स के होंगे। सो जो नीज एंड नेफ्यूज होंगे उनको मैंने क्या किया, टोटल ऑफ 5, मतलब टोटल मिला के दोनों को प्लस करके 5 नीज और नेफ्यूज की मैंने हेल्प की ग्रो होने में, और ये भी इतने अच्छे से ग्रो किए कि इन्होंने भी आगे जाके रिप्रोडक्शन शो किया, ये भी रिप्रोड्यूस किया इन्होंने आगे जाके। तो अब जो मेरी जो टोटल इंक्लूसिव फिटनेस थी वो इन्होंने पूछा है, वो इंक्लूसिव फिटनेस कितनी होगी, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो जरा देख लेते हैं कि इंक्लूसिव फिटनेस कितनी होगी। दोनों को प्लस कर देंगे तो इंक्लूसिव फिटनेस आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगी, वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में, इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगी, इंक्लूसिव फिटनेस होगी हमारी जो भी हमारी डायरेक्ट फिटनेस है, और डायरेक्ट फिटनेस होगी हमारी, और इनडायरेक्ट फिटनेस होगी। यहां हमने देखा ही था डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस होगा। अब ये डायरेक्ट फिटनेस में कितने सर्वाइव हुए ऑफस्प्रिंग, ये हुए 5 ऑफस्प्रिंग सर्वाइव। अब क्योंकि इनके साथ मेरा रिलेशन कैसा था, ये मेरे खुद के ऑफस्प्रिंग्स थे, खुद के ऑफस्प्रिंग्स थे, तो इनके साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा, 0.5 का। दैट मीन्स मैं इनके साथ 50% जीन शेयर करूंगी। और यही बात अगर इनडायरेक्ट फिटनेस की जाए, तो इनडायरेक्ट फिटनेस में क्या था, इनके साथ तो हमने 50% शेयर किया। अब नीज और नेफ्यूज हैं, सपोज ये अगर मैं हूं तो इनके साथ जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इनके साथ मेरा रिलेशन 50% शेयर करने का होगा, मेरे ऑफस्प्रिंग्स के साथ मेरा 50% शेयर करने का होगा। लेकिन जो मेरे नेफ्यूज होंगे, मतलब इनके जो बच्चे होंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो, उनके साथ मेरा कितना शेयर करने का होगा, तो उनके साथ मेरा 25% शेयर करने का होगा। सो क्या हो जाएगा, ये यहाँ रिलेटेडनेस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0.25। इससे हमारा आंसर हमें इंक्लूसिव फिटनेस का मिल जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे हम तो 2.5 प्लस, और ये 0.25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 1.25, तो इंक्लूसिव फिटनेस हमारी कितनी हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 3.75। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारी इंक्लूसिव फिटनेस आई, वो इंक्लूसिव फिटनेस हमारी कितनी आ गई, 3.75। मतलब जो मेरी इंक्लूसिव फिटनेस होगी वो 3.75 होगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिर्फ ये इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मे भी थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए, या ऑप्शन में भी आप लोग देख लीजिए कि ये क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, क्या 15 आंसर होगा, नहीं होगा, क्या 12.5 होगा, नहीं, क्या 7.5 होगा, नहीं, क्या 3.75 होगा। तो हाँ, 3.75 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो 3.75 है यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और ऐसे क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और अभी जैसे कि एग्जाम आने वाला है तो हैमिल्टन रूल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के रिगार्डिंग। और भी कई सारे वीडियोस इसी तरीके के मैं बनाती रहूंगी, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका कुछ स्पेसिफिक डाउट हो रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं
अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उनको आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और कमेंट करिए बॉक्स में। थैंक यू।